आज आपको दस्तक देकर यह पूछना है कि क्या अब ऐसा नियम देश में होना चाहिए कि उम्मीदवार की तरह ही अपने अपने सीएम पद के दावेदार का भी ऐलान करके ही पार्टी या गठबंधन चुनाव में उतरें। दस्तक देते इस सवाल की वजह यह है कि महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जनादेश के बावजूद नतीजों के 6 दिन बाद भी सरकार को लेकर सारे सस्पेंस खत्म नहीं हुए। जहां आज दावा था कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार मुंबई में अहम बैठक करेंगे, लेकिन बैठक होने से पहले ही शिंदे अपने गांव चले गए। इसीलिए पूछा जाने लगा कि क्या सस्पेंस अभी बाकी है। क्या ये सच है कि जब भी 72 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने में बीजेपी को लगता है तो फिर सरप्राइज चेहरे की ही एंट्री होती है? और अगर कहीं ऐसा है तो क्या महाराष्ट्र में सस्पेंस ट्विस्ट पिक्चर अभी बाकी है? और ये सवाल इस पिक्चर यानी तस्वीर के साथ गुरुवार रात से और गहरा होता जा रहा है, जहां लोगों ने गुलदस्ता लेकर मुस्कुराते देवेंद्र फडणवीस और साइड में सीरियस चेहरा लिए शिंदे को देखकर खूब लिखा पढ़ा कि एक तस्वीर सारी कहानी कह देती है। लेकिन सियासत में कहानी हर पल बदलती है। जैसे गुरुवार रात का पहले ये बयान सुने। कुठलाही अडथळा महायुतीचा मुख्यमंत्री होण्यामध्ये नाहीये। लाडकी बहीण लाडक्या बहिणीच्या बद्दलही माझी बोललोय मी। त्यामुळे लाडका भाऊ दिल्लीत दाखल झालेला आहे आणि लाडका भाऊ ही ओळख माझी सगळ्या पदांपेक्षा मोठी आहे। त्यामुळे गुरुवार को लाडला भाई की पोस्ट पाकर ही खुशी जताने की बात करने वाले एकनाथ शिंदे ये भी बोलकर दिल्ली से निकले थे कि बैठक अब अगली शुक्रवार को मुंबई में होगी। लेकिन जो बैठक शुक्रवार को महायुति की मुंबई में होनी थी वो हो नहीं पाई, क्योंकि अचानक शुक्रवार को शिंदे अपने गांव सातारा चले दिए। इस वजह से शिंदे, फडणवीस, अजित पवार की होने वाली बैठक टल जाती है। और जो बैठक टलती है उसी में दावा है कि मंत्रिमंडल के विभाग बंटवारे को लेकर चर्चा होनी थी। लेकिन सारी चर्चाओं को सस्पेंस की सियासत में छोड़कर अपने सरकारी बंगले वर्षा से शुक्रवार को अचानक मुख्यमंत्री शिंदे का सातारा में अपने गांव की तरफ चल देना है नए ट्विस्ट की आहट की दस्तक देने लगता है। चुनावी नतीजे आए 6 दिन बीत चुके हैं। दिल्ली में अमित शाह के साथ महायुति के नेताओं की बैठक हो चुकी है। दिल्ली में गुड सब रहा तो फिर मुंबई से अचानक सातारा शिंदे क्यों गए? शिवसेना नेता उदय सामंत कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं। सवाल है तबीयत ठीक नहीं या अब तक बातचीत में जो प्रस्ताव शिंदे के सामने आया उस पर मन ठीक नहीं, या फिर शिंदे जो फैसले ले रहे हैं उसको लेकर उनकी पार्टी में एक राय नहीं बन पा रही। सवाल की वजह है उदय सामंत और उन्हीं की पार्टी के संजय शिरसाट के बयान। देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वाद कुठं आहे मला तेच कळत नाही। वाद कुठंच वाद नाही। तुमच्या लक्षात येईल 2-3 दिवसामध्ये कुठेही वाद नाही, कुठेही वाद नव्हता, भविष्यामध्ये देखील होणार नाही, अशा पद्धतीचे निर्णय एकनाथ शिंदे साहेब घेतील। माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली थंपिंग मेजॉरिटी महायुतीच्या सरकारला आलेली आहे। सरकारमध्ये माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी काय भूमिका घेतली आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। शिंदे के मन में क्या चल रहा है? क्या शिंदे ये सोच रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बने या ना बने, या फिर शिंदे ने जिसे डिप्टी सीएम बनाना अपनी तरफ से सोचा है उसको लेकर उनकी पार्टी में एक राय नहीं? तो क्या शुक्रवार की मीटिंग छोड़कर गांव की तरफ जाना दबाव की राजनीति का हिस्सा हो सकता है? सूत्र कहते हैं कि गुरुवार को अमित शाह के साथ बैठक में शिंदे को यह साफ संकेत दे दिया गया कि सीएम फडणवीस ही होंगे। और तब दावा है कि पहले शिंदे डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं थे, बाद में उनका रुख नरम हुआ। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि शिंदे का रुख ऐसा रूखा हुआ कि वो शुक्रवार की अहम बैठक छोड़ देते हैं। क्या शिंदे खुद डिप्टी सीएम रहना है या नहीं इसका फैसला नहीं कर पा रहे? क्या शिंदे खुद नहीं तो जिसे डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं उस पर शिवसेना में कुछ खींचतान है? क्या शिंदे मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय समेत कई मजबूत विभाग अपने और पार्टी के लिए चाहते हैं? नहीं, देखो, सरकार के शपथ के पहले आपस में बैठक होती है, बैठक में चर्चा होती है,
चर्चा से समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाहिर किया है, हमें सीएम के कुर्सी पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जो नेता लोग, महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे उनके पीछे हम खड़े हैं।